नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए अब बात राहुल गांधी की, जिनके नेतृत्व में निकलने वाली यात्रा का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया गया है। तो 14 जनवरी से यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार ये यात्रा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ भारत में आगे बढ़ेगी। मतलब यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई तक जाएगी। 66 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर से ज्यादा चलेंगे। 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक रहेगी। यूपी में यात्रा 11 दिन में 1,074 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज से होकर ये यात्रा गुजरेगी। तो यात्रा की पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। 67 दिन का यात्रा होगा। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक, ये 20-21 हो सकता है, और कुल मिलाकर 110 जिले कवर होंगे। 110 जिले कवर होंगे। 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले। तो अब सवाल बड़ा हो जाता है कि 24 चुनाव का बड़ा मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो का अब बड़ा असर है। सर, 2 बड़े आयोजन हो रहे हैं। एक 22 जनवरी को अयोध्या में, जो भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी पूरी तरह से, और दूसरा 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा। फर्क ये है कि जो 22 जनवरी का आयोजन है वो एक दिन का आयोजन है। उसके बाद उसका असर चलता रहेगा, लोग दर्शन करते रहेंगे और बीजेपी अपना करती रहेगी। ये यात्रा जब संपन्न होगी 20 मार्च को, तो देश चुनाव में पहुंच चुका होगा और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। तो अब ये देखना है कि उस राम मंदिर के आयोजन का कितना असर पड़ता है भारतीय जनमानस पर, या भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ जाती है इसका कितना असर पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उसका असर हमें कर्नाटक और तेलंगाना में दिखाई पड़ा चुनाव में। यह अलग बात है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो अपेक्षित फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। अब ये जो कि बिल्कुल बीच चुनाव में यात्रा होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के राजनीतिक आयोजन होते हैं तो कार्यकर्ता गैल्वनाइज होता है, आपका जो जनाधार वर्ग है वो एकजुट होता है, मनोबल बढ़ता है। और इसमें तो चूंकि सहयोगी संगठन भी शामिल होंगे। अगर ये बंगाल में जाएगी तो तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल होंगे, बिहार में जाएगी तो आरजेडी जेडीयू के लोग शामिल होंगे। तो कमोबेश मुझे लगता है इस पूरे राजनीतिक कवायद का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलना चाहिए, अगर वो अपने सारी चीजें कील काटे दुरुस्त रख करके चुनाव मैदान में उतरते हैं। ठीक है, आपने जहां से अपनी बात शुरू की थी, अभय जी को मैं लेकर आना चाहती हूँ। सर, ये कंपैरिजन भी किया जा सकता है क्या? 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और फिर 14 जनवरी, उससे पहले ही ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, दोनों का कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी, और वो चुनौती ये थी कि अयोध्या उत्सव के जरिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का विमर्श, जो पहले से चल रहे विमर्श को और मजबूत करके स्थापित करना चाहती है। लाखों गांवों के अंदर भजन कीर्तन होगा, उसकी छवियां प्रक्षेपित की जाएंगी, और फिर अप्रैल तक 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करा दिए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसका जवाब कैसे दिया जाए? आप राम मंदिर का विरोध कर नहीं सकते, आप उसकी आलोचना कर नहीं सकते, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने न्याय यात्रा का, उन्होंने पहले से उनका था कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा उन्हें करना है, तो उन्होंने उसके साथ न्याय जोड़ जाड़ के उन्होंने दूसरी यात्रा। अब ये अगर देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा रोड शो होने वाला है। इतने लंबे समय तक हजारों किलोमीटर चलने वाला मुतवातिर, इसमें पैदल भी चलेंगे, वाहनों पे। पिछली यात्रा तो केवल पैदल ही थी, इसमें वाहनों पे भी चलेंगे और पैदल। हाँ, क्योंकि थोड़े समय में बहुत सारा रास्ता उन्हें कवर करना है। 6,700 तो ये एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। जितने दिनों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन 3, 4, 5 दिनों को छोड़ के
बाकी समय मीडिया को भी जानबूझकर या मजबूरीवश इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इसका लाभ ही हो सकता है, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। आप लोग जो बात कर रहे हैं तो मतलब एक तरीके से वो जो ब्रॉडर पिक्चर की हम बात करते थे, कमंडल वर्सेस मंडल, तो एक तरफ 22 जनवरी और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिसको लेकर पूरा माहौल अभी से राममय, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा विजय जी। तो ये पूरी की पूरी जो नैरेटिव है वो 24 चुनाव के लिए मंडल वर्सेस कमंडल का ये। देखिए, दोनों को कंपेयर करना ही मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, जो राम जन्मभूमि का या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, एक तो वो वनडे अफेयर नहीं है, समझिए इस बात को। हाँ। वो अफेयर चल रहा है, वो यात्रा चल रही है उनकी। हर कोई अयोध्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को गए, योगी जी वहाँ जाते रहते हैं, और रामनवमी है 30 मार्च को। ठीक है, तो राहुल गांधी 20 मार्च को भले ही ख़त्म कर दें, रामनवमी तक कम से कम ये राम जन्म उत्सव वो मनाते रहेंगे। तो ये एक बड़ा अफेयर है। फिर ये वो 11 राज्यों के 15 राज्यों में जा रहे हैं 100 सीटों पर जी। ठीक है। राम महोत्सव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में तैयारी की है। हाँ। 5 लाख गांवों तक अक्षत बांटने की बात की है, वो कनेक्ट करने की बात की है। और संघ ने जो बड़ा निर्देश दिया उसमें कहा कि जो लोग अलग अलग राज्यों से वहाँ पर आएंगे, हर राज्य से करीब करीब 5000 लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि हर 5000 लोगों में या जो भी राज्य से आ रहे हो उसमें 100 जातियों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब अलग अलग छोटी से छोटी जातियों के लोग उसमें आए। हर 5000 में 100 जाते हैं। हाँ, मतलब मिनिमम, मतलब उनका कहने का मतलब मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट अलग अलग समाज का, अलग अलग समूहों का, अलग अलग जातियों का होना चाहिए। मल्टीकास्ट तो इसलिए इसको उससे जोड़ना ही नहीं चाहिए। अब बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करें तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, जैसे अभय जी ने कहा, मुझे लगता नहीं कि कोई नुकसान होने वाला है। और इसको मंडल वर्सेस कमंडल भी नहीं कहना। एक और जो मुझे लगा कि 2 बातें अच्छी की कांग्रेस ने, पहले इसका नाम भारत न्याय यात्रा रखा था, तो उसमें जो उन्हें बेनिफिट मिल सकता था भारत जोड़ो यात्रा का, वो शायद नहीं मिलता, तो भारत जोड़ो यात्रा करके उसको कर लिया है। दूसरा, अरुणाचल को इस पर अभी तुरंत जोड़ा गया है। अरुणाचल जोड़ने से बेहतर बात होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को चीन के मसले पर घेरने का एक मौका मिलता, और कहा जाता कि अरुणाचल वो चीन के डर की वजह से नहीं जा, भारत जोड़ो में पूरा नहीं होता और भारत जोड़ देते हैं। तो हाँ, इसलिए सही वो बात। है। और मैं राहुल गांधी की इस यात्रा को प्री इलेक्शन कैंपेन के तौर पर देखता हूँ। कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा ये तो जब होगा इलेक्शन तब देखा जाएगा, लेकिन नुकसान कोई नहीं हो रहा है। और इस बहाने वो वाराणसी भी जा रहे हैं। अब वाराणसी में हुंकार देकर कितना वो कमाल होगा उसका, लेकिन एक ताकत तो बनती है, कार्यकर्ता अंतु में आता है, माहौल बनता है। और आपने वो जो बात कही ना अभी कि यात्रा का नाम बीच में आया था कि न्याय यात्रा कर रहे हैं इस बार, तो लेकिन अब वो साफ कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नाम जो है वो भारत जोड़ो रहेगा और उसमें न्याय यात्रा है। तो इसीलिए हम सवाल लेकर आए, बदला यात्रा का नाम, चुनाव में बनेगा काम? अभिज्ञान जी। नहीं, देखिए, मतलब यू ऑलवेज रिपीट द सक्सेस फॉर्मूला। प्री भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की क्या हालत थी और हिंदुस्तान की राजनीति के वो किस तरह के पप्पू माने जाते थे, ये अब हम सब जानते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा आउटकम था टू सी अ न्यू राहुल गांधी, और एक इमेज और परसेप्शन पे उन्होंने अपने काम किया और लोगों से ईमानदारी से जोड़ने की कोशिश की। अब उनको इस यात्रा में उसको फर्दर कैपिटलाइज करना है, और प्योरली राजनीतिक कारणों के लिए जी, अपने फायदे के लिए। तो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो भी राजनीतिक है, ठीक है। बीजेपी मेरी किताब पढ़ लीजिए, टाइटल है राम भरोसे, तो तब से राम भरोसे ही है, ऐसा कोई कभी कोई स्टैंड बीजेपी का बदला नहीं है। और राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, न्याय उसमें वो शब्द जोड़े या कोई शब्द जोड़े, ये प्योरली पॉलिटिकल यात्रा है कि कांग्रेस को वो यहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। फायदा उनको इस वक्त ये है कि उनका अपना एक इमेज और परसेप्शनल चेंज हुआ है, जिससे वो अपने आप को पुल कर सकते हैं और अपनी पार्टी को पुल कर सकते हैं। ये उनकी पिछली यात्रा का अचीवमेंट है। बिल्कुल। और इस बार भारत जोड़ो यात्रा में मेरे ख्याल से फोकस इस बात पर भी कांग्रेस को रखना चाहिए कि कितने ज्यादा से ज्यादा गठबंधन के साथी इन राज्यों से जब यात्रा गुजरे तो वो साथ में आए, उससे एक परसेप्शन बनाने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, भारत जोड़ो बड़े चेहरे जितने होंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उस वक्त इंडिया गठबंधन नहीं बना था, और तब भी उसमें महाराष्ट्र न्यौते में दिए गए थे, बिल्कुल। और तब भी उसमें जो गठबंधन साथी थे वो आए। सुप्रिया सुले आई, बिल्कुल। सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे आए, वहाँ स्टालिन आए, तो यहाँ आरएलडी के लोग आए, अखिलेश यादव ने चिट्ठी भेजी।
इस बार तो इंडिया गठबंधन मुकम्मल बन चुका है और यात्रा जो शुरू होगी उसके पहले काफी हद तक हो सकता है संयोजक का फैसला भी हो जाए सही। तब तक। तो सही। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को भी इससे एक तरह से बूस्ट मिलेगा और उसको भी ताकत मिलेगी। बिल्कुल, इस पर मुझे लगता था कि बात करनी चाहिए, इस वजह से हमने सवाल लिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो रायबरेली छोड़ेंगी सोनिया, ऐसी सुगबुगाहट है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या मां की सीट पर उतरेंगी प्रियंका? देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 देख रहे हैं आप। एक तरफ कांग्रेस सीट शेयरिंग पर एक्टिव मोड पर, वहीं बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ सकती हैं। जी, वो रायबरेली सीट जहां से लगातार 2004 से सोनिया गांधी जीतती आ रही हैं, वो सीट सोनिया गांधी छोड़ सकती हैं। दरअसल कांग्रेस के ही कुछ नेता चाहते हैं कि सोनिया तेलंगाना से चुनाव लड़े। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट ने इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके कहा है सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस के कई नेताओं ने सोनिया को मेडक सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। और ऐसे में अब सुगबुगाहट इस बात को लेकर तेज है, प्रियंका गांधी को पहली बार चुनावी मैदान में क्या रायबरेली से उतारा जा सकता है? मतलब सोनिया गांधी की सीट, वहां पर राजनीतिक विरासत परिवार की तरफ से क्या प्रियंका गांधी आगे बढ़ाएंगी? इस खबर पर तेलंगाना कांग्रेस के बड़े नेता मधु याची गौड़ क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुनिए। सोनिया जी साउथ से लड़ने से नॉट ओनली इन तेलंगाना, सोनिया जी लड़ने से कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु से केरला तक भी हमारा सीट बढ़ सकता है। साउथ से सारा सीट बढ़ सकते हैं। हम यही एक 1 पॉइंट रेजोल्यूशन बना के भेजा है माननीय श्री खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया जी को। तेलंगाना से लड़े, किधर से भी लड़े, वो जीतेंगे। तो अब जिस सवाल को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सवाल आपके सामने ले आते हैं। सवाल सोनिया गांधी को लेकर ही है। रायबरेली की सीट सोनिया गांधी छोड़ेंगी क्या? और अगर ऐसा होता है तो मां की सीट पर प्रियंका गांधी उतरेंगी क्या? इस तरीके का कोई डेवलपमेंट इस बार के 24 चुनाव में आपको लगता है हो सकता है? अभी आपने सी वोटर का मेरे ख्याल से आप ही एंकरिंग कर रही थी, जब वीआईपी सीट, वीवीआईपी सीट का जो आपने दिखाया था सर्वेक्षण, उसमें सोनिया गांधी अगर रायबरेली सीट से लड़ी तो सर्वेक्षण बताता था कि वो आसानी के साथ जीत जाएंगी। हरी बत्ती उसमें चल रही थी, यानी वो बहुत आगे हैं दूसरे। लेकिन साथ में एक उसमें राइडर भी था। राइडर ये था कि अगर वो सीट छोड़ती हैं तो कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार को वहां जीतने में दिक्कत होगी। तो प्रियंका, अगर ये बंदोबस्त बदला जाता है, वो दक्षिण भारत जाती हैं, तेलंगाना जाती हैं, और प्रियंका गांधी को अगर हालांकि रायबरेली प्रियंका गांधी की सुपरिचित सीट है, वहां पे वो अपनी मां के चुनाव प्रबंधक का काम बरसों तक करती रही हैं, तो उन्हें उस सीट से अच्छी तरह रब्त जब्त उनका अच्छा है। लेकिन वो सर्वेक्षण बताता था कि उनको जीतने में वहां दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से वो नहीं रहा जो उस जमाने में था जब नेहरू परिवार की ये दोनों अमेठी, रायबरेली माना जाता था कि ये उनके गढ़ हैं। वो उत्तर प्रदेश अब वैसा नहीं रहा। ठीक है विनोद जी, रणनीति बदल सकती है कांग्रेस? सोनिया गांधी तेलंगाना और प्रियंका गांधी को उतार दिया जाए इस बार चुनाव मैदान में, 24 की लड़ाई, बड़ी लड़ाई इंडिया गठबंधन। नहीं, देखिए प्रियंका गांधी को चुनाव तो लड़ना है कहीं ना कहीं से। आपको लगता है 24 में चुनाव लड़ेंगी? जैसा ही कांग्रेस पार्टी से पता लगता है, कांग्रेसियों की इच्छा यही है। अच्छा। क्योंकि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीति क्या करेंगी? राज्यसभा में वो है नहीं, चुनाव लोकसभा के लड़ेंगे नहीं, तो खाली क्या वो एडवर्टाइजिंग कैंपेनर है क्या कांग्रेस पार्टी की? कि जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाले ले आते हैं किसी स्टार को मुंबई से, बॉलीवुड से कैंपेन कर लो। पर अभी तक तो उसी भूमिका में रही है स्टार कैंपेनर के। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वो स्टार कैंपेनर के साथ साथ एक एक्टिव पॉलिटिशियन की भूमिका में माना चाहती है। वो तभी हो सकती है जब आप लड़ करके हाउस में पहुंचे। और सोनिया गांधी ने चूंकि रायबरेली से 2004 में लड़ना शुरू किया था, उसके पहले वो बेलारी से और अमेठी से लड़ी थी। अमेठी उनके पति की सीट थी, रायबरेली उनके सास की सीट थी। और जो अगर वो मेडक जाती हैं तो मेडक भी इंदिरा गांधी की सीट थी। इंदिरा गांधी जो है 1980 में मेडक से जीती थी, इसी वजह से वहां पर तेलंगाना तो कांग्रेस मेडक की से तरफ सांसद से थी वो। बिल्कुल तो वो एक समीकरण बन सकता है उत्तर दक्षिण का। और प्रियंका के अलावा रायबरेली सीट कोई जीत भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक राइडर और प्रियंका ही जीत सकती है। एक राइडर और भी है ना कि वो खड़गे साहब ने जो अपनी टीम में उलटफेर किया, उसमें महासचिव बिना किसी राज्य के प्रभार के इस वक्त प्रियंका गांधी है। इसलिए ताकि पूरे देश में प्रचार कर सके। हाँ, तो इसीलिए तो अगर स्टार प्रचारक की भूमिका में पार्टी उनको देख रही है तो फिर क्या रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी उतारी जाएंगी चुनाव मैदान में या नहीं? इस पर एक सवालिया निशान